बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसका नाम था जैकोबियन डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब जैकोबियन डिटर्मिनेशन हम पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए करते हैं हमारे पास मोर देन वन इक्वेशन हो। ठीक है, और दूसरा हम इसमें ये बताते हैं कि हमारे जो फंक्शन है उसमें फंक्शनल जो इक्वेशन है उनमें फंक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई और थर्ड इक्वेशन। इसमें हमारे पास 3 डिपेंडेंट वेरिएबल आ गए और 3 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। ठीक है, अब इसकी जैकोबियन डिटर्मिनेशन का फार्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, अब उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल पार्शियल डेरिवेटिव y1 y2 y3 उसी तरह करली शो करता है पार्शियल डेरिवेटिव को, उसी तरह x1 x2 x3। ठीक है, अब इससे हमने फार्मूला बनाना है। अब क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 एक डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर उसके बाद सेम वेरिएबल y1 विद रिस्पेक्ट टू x2, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x3। एक हमारे पास रो कंप्लीट हो गई। अब फिर दूसरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x2, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x2, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर x2, फिर x3। फिर हमारे पास तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y3 विद रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3। अगर हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी तो हमारे पास सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स बनेगा, y1 y2 y1 y1 y2 y2। ठीक है, इससे 2x2 की एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है y1 इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। उसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन है y2 इक्वल टू 4y1 का स्क्वायर प्लस 12 x1 x2 प्लस 9 x2 का स्क्वायर। ठीक है, पहले इसका फार्मूला बनाएंगे। अब फार्मूले के लिए क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 y2 x1 x2, हमारे पास 2 डिपेंडेंट और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1। ठीक है, फिर उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x2, इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x2। ठीक है, अब हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। ये हमारे पास जैकोबियन का फार्मूला आ गया। अब हमने y1 का डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। अब हमने y1 का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 इधर भी अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास ये आ गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव में जो अदर वेरिएबल होता है उसको हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू x1 लिया है, x1 से हमने लिया है तो ये हमारे पास 2 आ गया, और इधर x1 नहीं है तो ये हमारे पास क्या आ गया 0, 3x2 आ गया तो ये हमारे पास 0। इसी तरह इसी फर्स्ट इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x2 लें तो इधर विद रिस्पेक्ट टू x2 ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो इधर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x2 हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने सेकंड इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 लेना है। ठीक है, अब ये भी हमने डेरिवेटिव ले लिया है। अब y2 का विद रिस्पेक्ट टू ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पार्शियल डेरिवेटिव लिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर उसके बाद इस पे अप्लाई हुआ पावर रूल लगा, पावर बेस में आ गई, पावर के साथ -1। फिर उसके बाद इधर भी x1 और x2 मौजूद है, विद रिस्पेक्ट टू x1 लिया है तो 12x2 हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लिया, और इधर हमारे पास x1 नहीं है तो ये हमारे पास पूरी टर्म कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके हमारे पास आया 8x1 प्लस 12x2। ठीक है, अब इसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू x2 लिया, दोनों साइड x2
टेकिंग डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है। अब इधर x2 नहीं है तो कांस्टेंट का ज़ीरो आ गया, और इधर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म थी वो बाहर ले ली और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया x2 पे, और इधर हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ गया, इस पे पावर रूल लगा 2x2 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 12x1 प्लस 18x2, ठीक है। अब जो हमारे पास आंसर है उन्हें हम फार्मूले में पुट करते हैं। यह हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x1 2 आया था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x2 हमारे पास 3 आया है, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x1 हमारे पास 8x1 प्लस 12x2 आया है, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x2 हमारे पास है 12x1 प्लस 18x2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे। इसका हमने डिटरमिनेंट लिया, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, x 8x1 प्लस 12x2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। अगर जैकोबियन की वैल्यू इक्वल टू 0 आए, इसका मतलब है कि जो हमारे फंक्शंस हैं उनमें फंक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद है। अगर ये 0 ना आए तो हम कहेंगे कि उनमें फंक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। इस तरह हम जैकोबियन को सॉल्व करेंगे।